वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समालिके। चढ़ाला की चौथी डाल पर चर्चा चल रही है। सेकंड लास्ट दोहा, पेज नंबर 114, 15। 3 व्रत की चर्चा हो गई, चौथे व्रत की चर्चा चल रही है। कौन कौन से 3 व्रतों की चर्चा हुई? 3 कौन से व्रतों की चर्चा हुई? सामायिक, पुरुषोत्तोपवास और भोग परिमाण। अब आज चर्चा चलेगी अतिथि समिभाग व्रत की। देखो पेज नंबर निकाला आपने 115, दोहा नंबर 14, चौथी ढाल। इसके अंतिम 2 पंक्ति पढ़ते हैं। भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। भोग और उपभोग, भोग और उपभोग इनका नियम करके कि मैं आज के दिन इतने वस्त्रों का उपयोग करूंगा, इस प्रकार जो अपन ने बताया था ना, इस प्रकार भोग और उपभोग का नियम करके, किसी निश्चित कालावधि के लिए नियम करके, नियम कहते हैं उसको जो निश्चित कालावधि के लिए होता है, सीमित काल के लिए, परिमित काल के लिए जो नियम धारण किया जाता है वो क्या होता है? उससे ममत्व निवारे। इस प्रकार से भोग और उपभोग का नियम करके ममत्व को निवारण करता है, माने ममत्व को दूर करता है। भोग और उपभोग नियम करे, माने भोग और उपभोग का नियम करके वो ममत्व को दूर करता है। भोग और उपभोग का नियम कैसे होता है? मैंने जो भोग बताया था ना, भोग और उपभोग, भोजन, वाहन, शयन, स्नान, पवित्रांग, राग, कुसुम, तांबूल, वसन, भूषण, मन्मथ, संगीत, गीत, इन सब में नियम करना। महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से, वर्ष के, आज पक्ष के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से इनमें नियम करना कि मैं इतने दिन में इतनी चीज़ों का सेवन करूँगा, आज के दिन इतनी वस्तु का सेवन करूँगा। एक आय के लिए होता है ममत्व निवारे, माने पर द्रव्यों में ममत्व के निवारण करने के लिए, पर द्रव्यों के प्रति राग हटाने के लिए, पर द्रव्यों में राग समाप्त करने के लिए ये नियम, ये व्रत धारण किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो। मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे, माने पहले मुनिराज को भोजन देकर फिर वो आहार ग्रहण करता है। करहि आहारे, फिर वो आहार करता है, माने अतिथि का भोजन कराकर फिर भोजन करता है। अतिथि समिभाग व्रत नाम है इसका। और तिथि, तिथि माने तिथि किसे कहते हैं? तारीख। आज कौन सी तिथि है? पंचमी है। तारीख सबको याद होगी, आज कौन सी तारीख है? 22। और तिथि कौन सी है आज? किसी को नहीं। अपन सब अंग्रेज हो गए आधे से ज़्यादा तक। तिथि माने दिन, पंचमी, छठ, सप्तमी, ये तिथियां कहलाती है। तो तिथि निश्चित दिन, तिथि माने आज पंचमी है, निश्चित हो गया ना। और अतिथि माने जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है। अतिथि के आने का निश्चित दिन नहीं होता है। अतिथि उसी को कहते हैं जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है। और उस अतिथि के लिए सम विभाग, बराबर विभाग करके अपनी वस्तु को देना, वो अतिथि समविभाग व्रत कहलाता है। विभाग करके माने हमने अपने लिए जो भोजन बनाया है उसमें से विभाग करके, समान आदि विभाग करके अपनी वस्तु का उन मुनिराज आदि के लिए अर्पण करना, देना, वो अतिथि समविभाग व्रत कहलाता है। विभाग किया जाए, यदि विभाग नहीं किया जाएगा तो व्रत नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमने यदि पहले से ही दुगना बना लिया तो फिर उसमें से आधा दिया तो हमने क्या त्याग किया? कुछ किया क्या?
अपन रोज 4 रोटी खाते हैं, आज अपन ने 12 बना ली कि भाई अपने को अतिथि को देना है, 4 उनको दे दी, 8 बची अपने पास फिर भी। अब 8 क्या 4 की 5 खाओ 6 खाओ आराम से। तो उसमें कुछ भी अपने अंदर से कुछ भी अपने परिणामों में ममत्व नहीं गया आहार के प्रति, और अपना कुछ भी एक प्रकार से त्याग कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि त्याग तो तब होता जब हम अपनी बनाई हुई 4 रोटी में से 2 रोटी उनको देते तो थोड़ा आहार के प्रति राग घटता। अभी तो आहार के प्रति राग उतना का उतना बना हुआ है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये नाम समिभाग नहीं हुआ, क्योंकि अपनी वस्तु को देने में बहुत महान पुण्यबंध होता है, और अपनी वस्तु में देने में ही राग घटता है। जो अपनी वस्तु नहीं है, मैंने पहले से हम दुगनी तिगनी बना ले, उसमें हमारा आहार के प्रति वस्तु के प्रति राग नहीं घटता, ममत्व नहीं घटता। देखो घर परिवार में भी देखो, हमने जरा अपने हिसाब से मिठाई बनाई और उस मिठाई को किसी अतिथि के लिए देना, ये पुरुषार्थ का काम। पुरुषार्थ मैंने अपना राग घटा होगा, उस अतिथि के प्रति सम्मान बहुमान का भाव होगा तो ही हम देंगे। यदि हमारे अंदर में उसके प्रति बहुमान आदर और देने में उत्साह नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। कोई आ जाए ऐसे ही, कोई अपन नहीं देते ना अपनी चीज़, बड़ी मेहनत से बनाई है, नहीं देंगे। अपन देखते हैं सामने वाला कितना वीआईपी है, यदि सामने वाला बहुत वीआईपी लगेगा तो हम उसके लिए चीज़ निकालेंगे। यदि अपने कंवर साहब आ जाए तो सब कुछ निकल जाएगा। क्या? और जो रोज आते रहते हैं वो अपने पिताजी के मित्र, हाँ उनका तो क्या है, रोज आते हैं, वो के भी दे पिताजी की वो चीज़ बनाई ना तुमने आज, उनके लिए लेके आना, तो वहीं कहीं उनको बोल दो तो खत्म हो गई। क्योंकि उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। वो देना तभी बनेगा जब अंदर में बहुत बहुमान का परिणाम होगा। अपनी चीज को समर्पण करना तो सामान्य काम है। तो इसमें क्या है, अपना राग घटता है, अपनी लोक प्रशाय घटती है, तब हम अपनी वस्तु को देते हैं। लोग घटे बिना, राग घटे बिना हम अपनी वस्तु को नहीं दे सकते। तो एक तो अपना राग घटता है, दूसरा सामने वाले को मोक्ष मार्ग की साधना में मदद मिलती है, उसकी मोक्ष मार्ग की यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होती है। क्या मतलब जो है देह है, तो देह को आहार आदि के निमित्त से आहार आदि का उसमें ईंधन डाल के वो उस देह के माध्यम से अपने संयम की रत्नत्रय की आराधना करता है। तो इस प्रकार से उसके जीवन को मोक्ष मार्ग में मदद मिलती है और हमारा भी राग घटता है और हम भी अच्छी संगति के निमित्त, मतलब हमारे को भी योग्य संगति का लाभ होता है। इस प्रकार से अतिथि समिभाग अनेक दृष्टि से बहुत महान व्रत है। और अतिथि समिभाग व्रत में ऐसा नहीं है कि हमने जिस दिन कराया उसी दिन व्रत हुआ। अतिथि समिभाग का मतलब तो ये होता है कि हम रोज ही अतिथि की बाट जो है, जो मुनि के भोजन की बेला है, उस बेला के समय हम प्रतिदिन मुनि के आगमन की राह देखें और मुनिराज का लाभ होने पर उनको योग्य पड़गान आदि देकर कर उनको आहार कराएं और फिर आहार करें। उसके प्रतिदिन ही अतिथि समिभाग व्रत है। एक दिन हमने आहार करा दिया तो हमारा अतिथि समिभाग व्रत हो गया, ऐसा नहीं है। आप एक दिन क्या, रोज ही करो ना। रोज ही जो है, रोज मुनिराज के आने की बेला के समय आप जो है उसकी जो मतलब उसका पड़गान होता है, पड़गान के लिए बाहर खड़े हो जाओ और खड़े हुए और आ गए यदि तो अपन ने आहार दिया अपने बनाए हुए भोजन में से, और नहीं आए तो अपन ने अपने उस समय के बाद अपन ने अपना भोजन कर दिया। तो प्रतिदिन ही व्रत है इस तरह से। और मुनिराज तो उत्कृष्ट पात्र है, यदि मुनिराज का लाभ ना हो तो क्षुल्लक एलक आरिका माता, और उसका भी लाभ ना हो तो अविरत सम्यक दृष्टि साधर्मी है, उसको भी जो है अपने बनाए हुए भोजन में से विभाग करके भोजन करावे, तो वो उसके लिए ये अतिथि समिभाग व्रत होता है। क्या इसमें यद्यपि बहुत धन खर्च नहीं होता है, लेकिन अपना राग जरूर कम होता है, क्योंकि भोजन कराने में कितना पैसा लगता है, खूब पैसे कौड़ी खर्च होता है यार।
मिठाई खिलाने में किसी को खर्च ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अपना दिल होना चाहिए तो खर्च होएगा। वो दिल नहीं होएगा तो खर्च नहीं करेंगे। करोड़पति हो भले ही, मिठाई बनाई हो, लेकिन मिठाई सीमित है तो वो खिलाएगा नहीं, वो तभी खिलाएगा जब उसका राग घटा होगा। तो ये है इस प्रकार से अतिथि संविभाग, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, ऐसे मुनिराज आदि के लिए अपने बनाए हुए भोजन में से विभाग करके भोजन कर आहार आदि देना, वो अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। एक तो 2-3 बातें इसमें, आने की उनकी तिथि निश्चित नहीं है कि वो आएंगे आज। दूसरी बात, हमने इसलिए उनके लिए अलग से बनाया नहीं है, जो हमने बनाया है उसी में से हम विभाग करके दे रहे हैं। और तीसरी बात, ये हमारा आज का ही नहीं, ये तो हमारा प्रतिदिन का ही कर्तव्य है कि हम रोज ही मुनिराज को, मतलब मुनिराज के आहार की बेला को टाल कर, मतलब मुनिराज के आहार के समय हम पड़गाहन करेंगे, मतलब उनकी पड़गाहन के लिए बाहर जोएंगे, और वे आएंगे तो हम उनको बराबर अपने बनाए हुए भोजन में से आहार ग्रहण करें। ठीक, ये है इसमें, तो ये दिया है। अब देखो इसमें अपन थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें वैया व्रत नाम दिया, इसमें रत्नगण शावकाचार्य में अतिथि संविभाग व्रत नाम नहीं दिया, उसमें क्या नाम दिया? वैया व्रत। पेज नंबर बताता हूँ। वैया व्रत तप है, दानम वैया व्रतम धर्माय तपोधनाय गुणनिधे अनपेक्षितोपचारो प्रियम गृहाय विभवेण। अब ये कहाँ मिलेगा ये बताना आपको, शिक्षा 172 पे मिलेगा। दानम वैया व्रतम, दानम क्या, दान क्या है? उन्होंने कहा दान ही वैया व्रत है। क्या? दानम वैया व्रतम धर्माय तपोधनाय गुण निधे, धार्मिक के लिए जो तप के धन हैं, तप ये धन जिनका, उनके लिए गुण निधि है, जो गुणों की निधि है उनके लिए। किनके लिए दिया जाएगा? हर किसी के लिए नहीं, धर्माय धर्म के लिए दिया जाता है। सबसे पहली बात, मैंने हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि लोक में हमारा नाम हो जाएगा, क्या हमारे यहाँ भी आहार हो गया क्या? तो क्या है कि जो धर्म की चीजें, लोगों ने उसको भी अपने प्रतिष्ठा का साधन बना लिया। तो कोई भी मुनिराज का आहार हो समान है, उन मुनिराज का जैसे मूल देव वो किसी आचार्य वरिष्ठ हो रहे, तो इसका मतलब है कि तुमको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो अपनी प्रतिष्ठा से मतलब है। क्योंकि धर्म के लिए जो दिया जाता है वो तो योग्य पात्र कोई भी हो, मुनिराज हो कोई भी हो, उनके लिए दिया जाता है, उनकी धर्म साधना के लिए। तो वो चाहे बड़े हो चाहे बड़े छोटे का भेद होता ही नहीं हो। तो दान है वैयावृत्ति है, वो दान है, वो वैयावृत्ति है। धर्माय धर्म के लिए दिया जाता है, धर्म के लिए धार्मिक जनों को दिया जाता है। तपोधनाय तपी है जिनके धन, उनके लिए। गुण निधि है, जो गुणों की निधि है उनके। ये बहुत देने में बहुत सावधानी की जरूरत है। दान बहुत बड़ा धर्म है, योग्य जगह दिया जाए तो, और अयोग्य जगह दिया जाए तो वो पाप भी हो सकता है। इसलिए पात्र कुपात्र अपात्र तीनों का विचार करके दान दिया जाता है। देने की जल्दी मचाने के पहले ये देखा जाता है कि हम जिसको दे रहे हैं वो पात्र है कि अपात्र, पात्र है कि नहीं है, जो वस्तु दे रहे हैं वो देने योग्य है कि नहीं है, जिस विधि से दे रहे हैं वो विधि सही है कि नहीं है, जो देने वाला है वो भी योग्य है कि नहीं है। ऐसे इन सब बातों से दान में फर्क पड़ता है। विधि द्रव्य दात्री पात्री तद विशेषात, विधि से द्रव्य से दाती देने वाले से और लेने वाले से दान में बहुत अंतर पड़ जाता है। क्या पानी तो वही है, लेकिन यदि पानी करेले के अंदर जाता है तो करेला बन जाता है, और आम के पेड़ में जाता है तो आम बन जाता है। लोग आम को बहुत पसंद करते हैं, वो भी हापुस का आम, और करेले को पसंद नहीं करते। नीम में चले जाए, नीम कड़वा हो जाता है, और आम के पेड़ में जाता है वही पानी तो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। पानी वही है,
लेकिन उसके अंदर अलग अलग जगह जाने से उसमें भेद पड़ जाता है। जैसे वस्तु तो वही है, लेकिन वही वस्तु यदि योग्य पात्र के लिए दी जाए तो वो महान फल को देती है, और यदि वही वस्तु अयोग्य वगैरह दी जाए तो वो महान फल को नहीं देते, खोटा फल देते। देने के लिए जल्दी मत मचाओ, पहले ये विचार करो जिसके लिए हम दे रहे हैं वो पात्र है क्या पात्र। पात्र पात्र का पहले निर्णय करना आवश्यक। कोई भी चीज करने के, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारा धन भी जाएगा, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, सदुपयोग है कि नहीं। हमारा जो है 1 रुपया उस रुपये का बराबर उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस धर्म के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बातें देखी जाएगी। अपन लोक में कोई चीज़ खरीदते हैं तो ऐसे ही तो नहीं, अब देख ले भैया तेरे को सब्जी देना हो तो दे दे, तो ले ले पैसे हमसे। कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसकी पूरी कीमत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कोई कपड़े वाले के गए, कपड़ा पसंद आ गया, अब ये कपड़ा पैसे ले लो आप, लेकिन हम पैसे लेने के साथ में पक्का करते हैं कि जितने रुपए हम जो है जितना पैसा दे रहे हैं उतनी वस्तु हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही है, करते ही नहीं कंफर्म। ऐसे ही हम जो वस्तु दे रहे हैं तो उसके बदले में पक्का करेंगे कि बराबर उसका उतना उपयोग हो रहा है कि नहीं। इसमें बहुत वर्णन बहुत है, वैसे तो विस्तार से है, थोड़ा बहुत अपन पढ़ते देखो। दानम वैयावृत्तम धर्माय तपोधनाय गुण निधे अनपेक्षितोपचारो, अनपेक्षितो अनपेक्षा, अपेक्षा और अनपेक्षा। अपेक्षा मतलब बदला, बदले में, और अनपेक्षा कि बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो अनपेक्षितो अनपेक्षित और अनपेक्षित उपचारो क्रियम ग्रहाय विभवेन। अनपेक्षित और क्या कहा, उपचारो क्रियम ग्रहाय विभवेन, गृहस्थी के द्वारा अत्यंत वैभव पूर्वक बिना कोई अपेक्षा के जो किया जाता है उसका नाम दान है, वैयावृत्ति है। देखो अर्थ पढ़ता हूँ इसका। यहाँ परमागम में दान ही को वैयावृत्ति कहिए है। जाके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोग अधिक तप ही को अपना अविनाशी धन जाने हैं, जाते तब बिना समस्त कर्म कलंक रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव अविनाशी धन नहीं पाइए। ताते रागाधिक कषाय बल का दग्ध करने वाला ऐसा तपरूप धन ग्रहण किया, और जो संसार में नष्ट करने वाला जड़ अचेतन विनाशिक स्वर्णाधिक त्याग किया, ऐसा जो तप की निधि जो परम वीतरागी दिगंबर यत्नी को आम दातार के और पात्र के धर्म प्रवृत्ति के अर्थी जो दान देना, सो वीतरागी यतिनी की वैयावृत्ति है। पीछे पैराग्राफ 174 के पीछे देखो, लास्ट कैसा के दान अनपेक्षितोपचारोक्रिय, जो प्रत्युपकार कहिए हमारा वो कुछ उपकार करेगा, वह उपक्रिय कहिए हमको प्रसन्न हो विद्या मंत्र औषध अधिक देगा। मुनीश्वरनी के अर्थी देने से मेरी नगर में दातार बना करी मान्यता हो जाएगी, वह राजमान हो जाऊंगा, वो मेरे घर में अटूट धन हो जाएगा। ताते आगे पंचाश्चर्य भय मेरे लाभ होएगा। ऐसा विकल्प और वांछा नहीं करता, केवल रत्नत्रय का धारकने की भक्ति करी, आपको कृतार्थ मानी, अपना मनोचन काय को तथा ग्रहाचार पाया को कृतार्थ मानता दान करे, आनंद सहित आपने को कृतकृत्य माने, सो वैयावृत्ति है। क्या समझ में आया? देखो एक अर्थ तो किया था मैंने, दूसरा अर्थ नहीं किया था। अनपेक्षित उपचारोप और उपक्रिय, अनपेक्षितोपचार, अनपेक्षित उपचार उपक्रिय। उपक्रिय मतलब हमको कुछ प्रसन्न होकर दे देगा, और अनपेक्षा माने कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षितोपचार कोई अपेक्षा करके करना, और उपक्रिय माने ये हमसे प्रसन्न होकर कुछ करेगा इसलिए करना। ये अपेक्षा नहीं है और वो हमसे प्रसन्न हो जाएगा, इस बात की भी कोई प्रकार की भावना नहीं। जिसको दिया जा रहा है वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, इसके बदले में मेरे को कुछ मिल जाएगा, लोक में मेरी प्रशंसा हो जाएगी, लोक मान्य हो जाऊंगा, राजमान्य हो जाऊंगा, सब जगह के जगह लोग पूरे लोग जो है
मुझे मानने लगेंगे, तो इस प्रकार की कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं करता हुआ जो वो अपने और पर के रत्नत्रय की साधना के लिए जो कुछ भी देता है उसका नाम दान है। समझ में? उसमें अभिलाषा क्या है कि केवल रत्नत्रय मतलब अपने को और दूसरे को केवल रत्नत्रय की वृद्धि हो, स्वयं के भी रत्नत्रय की वृद्धि हो और दूसरे के भी रत्नत्रय की वृद्धि हो, इस भावना से देता हुआ, अपने आप को कृतार्थ मानता हुआ, मन वचन काय को और सबको मतलब अपने आप को, अपने जीवन को, अपने मन वचन काय को कृतार्थ मानता हुआ जो दान करता है, आनंद सहित भक्ति भाव से देता है, उसका नाम वैयावृत्ति है। ठीक है? कितना धन चाहिए वैयावृत्ति के लिए? तो आगे कहते देखो, वैयावृत्ति कोई धन के लिए जरूरी नहीं कि धन ही चाहिए उसमें। व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवाहनम च गुण रागा वैयावृत्तम यावाम उपग्रहो अन्योपि संयमिनाम। क्या अर्थ है इसका? देखो, व्यापत्ति व्यपनोद कहिए नाना प्रकार की जो आपदा ताई दूर करना, पदयो संवाहनम च गुण रागा संयमनी का चरण मर्दन आदि करना, और यावत उपग्रह अन्यों पे संयमी नाम, और भी जो संयमी के गुण में अनुराग करी यावन मात्र उपकार करना, सो वैयावृत्ति। मैंने संयमी की कोई भी आपदा है उस आपदा को दूर करना, रोग है दूर करना, थकान है समझ लो दूर चल के आए हैं, उस थकान को दूर करना, जिस प्रकार से उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में मदद मिले उस प्रकार से उपकार करना, वो सब वैयावृत्ति है। यानी वैयावृत्ति का मतलब केवल दान, आहार दान नहीं। ये दूर से थक के आए हैं, समझ लो बिहार से आए हैं, थक गए हैं, तो उनकी योग्य उनके चरणों को दबाना, रोग से ग्रसित हैं तो उनकी व्यवस्था, उनकी उचित सेवा करना, कोई वृद्ध है तो वृद्ध को योग्य धर्मोपदेश आदि का सहारा जिस तरह से हो जाए देना, उन्हें स्वयं धर्मोपदेश न दे का पात्र न हो तो अन्य किसी के द्वारा धर्मोपदेश आदि की उनकी व्यवस्था करना। और जो जिस प्रकार से मतलब जिस तरह से भी उनकी रत्नत्रय की साधना आगे बढ़े उस तरह से उनकी सेवा आदि करना, वो सब वैयावृत्ति है। ये कह रहे हैं यहाँ पे, उनके गुणों में अनुराग करके जो कुछ भी उपकार करना, सो सब क्या है? वैयावृत्ति है। कोई उपसर्ग आ जावे, 4 प्रकार के उपसर्ग बताए ना, 4 प्रकार के उपसर्ग होते कौन कौन से? देवकृत, तिर्यंचकृत, मनुष्यकृत और नारकीकृत, है ना? क्यों नारकीकृत? नारकी उपसर्ग कर सकता है। अचेतनकृत, 4 प्रकार के उपसर्ग है। देवों द्वारा कोई उपसर्ग किया जाए, तिर्यंच द्वारा, मनुष्यों द्वारा, अचेतन वस्तु के द्वारा कोई मतलब उपसर्ग हो रहा हो तो उस उपसर्ग को अपनी शक्ति प्रमाण दूर करना। क्या? अथवा चोर, भील, दुष्ट, ये मार्ग में इन्होंने परेशान किया हो, परिणाम उनका संक्लेश हो गया हो तो उनको धैर्य धारण कराना, मार्ग से खेद हुआ हो तो उनको पाद मर्दन करना, रोगी हो तो उनका संयम मलिन हो, इस प्रकार से उनका यत्नाचार से आसन सैया वस्ती का यानी उनके स्थान वगैरह को साफ सुफ कर देना, यत्नाचार पूर्वक उठाना बिठाना, उनको शयन कराना, ये सब मतलब वैयावृत्ति के अंदर आता है। ठीक है? अब आगे बताते देखो, अब आहार दान का स्वरूप बताते आगे। 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शोधेन अप्सूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। सप्तगुण करी सहित जो दातार है, सूनर आरंभ करी रही जो आर्य कहिए सम्यक दर्शन के धारक मुनि, तिनको 9 पुण्य परिणाम नहीं करी जो प्रतिपत्ति कहिए गौरव आदव करी अंगीकार करना, ताही दान कहिए है। इसका अर्थ दिया आगे। दान करना सो 3 प्रकार के पात्रनी को करना। किसको? 3 प्रकार के पात्र। कौन है 3 प्रकार के पात्र? उत्तम पात्र,
मुनिराज। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव करने वाले मुनिराज ये उत्तम पात्र है। मध्यम पात्र 2 कषाय चौकड़ी के अभाव करने वाले देशरति शावक और जगन्य पात्र अविरत समदृष्टि 1 कषाय चौकड़ी का जिसने नाश। ये तीनों पात्र है और इनको 5 प्रकार का सून, 5 प्रकार का सून बताया उन्होंने। चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी और परिंदा, ये 5 प्रकार के सून है। मैंने आरंभ करने के कार्य, ये आरंभ के कारण है। चोखली, चक्की, चक्की चला, अब आजकल तो कोई खैर चक्की चलाता ही नहीं है, पहले चक्की चलाते थे ना महिलाएं, तो चक्की एक आरंभ का कारण है। चूल्हा, अब तो गैस जलते हैं चूल्हे की जगह वो। तीसरा ओखली, ओखली मैंने कूटने की चीज़ होती थी ओखली। बुहारी, बुहारी देते थे। और परिंदा, पानी भरने का काम। ये 5 काम होते थे, आज भी होते हैं थोड़े बहुत। तो क्या अब परिंदा की जगह फ्रिज हो गया, परिंदा हो गया। और बुहारी की जगह इलेक्ट्रिक मशीन आती है, और किसी किसी में आया तो वो साफ कर देती है, वैक्यूम क्लीनर। और ओखली, ओखली की मिक्सर। चूल्हा, गैस। और चक्की, इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग मशीन। ये 5 प्रकार के आरंभ के कारण है सब। तो ये जो आरंभ है, ये द्रव्य और द्रव्य का उपजाने को आदि ले, और भी जो पैसे आदि को कमाने के लिए जो भी समस्त आरंभ है, इन सब आरंभ से 5 सून करी रहित तो जो है वो कौन है? उत्तम पात्र दिगंबर मुनिराज है। माने इन 5 प्रकार के सून उनके नहीं होते, न चुक्का चक्का, न उनके चक्की है, न चूल्हा है, न ओखली है, न बुहारी है, न परिंदा है। ये सब गृहस्थियों के। पैसे आदि कमाने का काम भी ये सब किसके हैं? गृहस्थी। तो ये 5 सून आरंभ करी, 5 सून करी रहित जो उत्तम पात्र दिगंबर साधु है। अब रत्नी का धारक, 1 देश व्रतों का धारक जो श्रावक है वो मध्यम पात्र है। और व्रत कर रहित और सम्यक करी सहित जो है वो कौन है? जगन्य पात्र। ऐसे 3 प्रकार के पात्र हैं। 3 तो पात्र हो गए, और दातार के 7 गुण होने चाहिए। देने वाले के अंदर 7 गुण, कौन कौन से 7 गुण होना चाहिए देखो, सुनो। सबसे पहला, इस लोक संबंधी फल न चाहता हो। दान दे इस लोक संबंधी विख्यातता, लोक मान्यता, राज मान्यता, धन धान्य आदि की वृद्धि, यश कीर्तन आदि, इस लोक संबंधी फल न चाहिए। इस लोक संबंधी फल नहीं चाहिए उसको। लोगों की प्रशंसा, नाम कीर्तन कुछ मिल जाए उसके बदले में, घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हो जाए, पुत्र पौत्र संपत्ति, ये सब कुछ नहीं चाहता हो। बहुरी दातार क्रोध कषाय को नहीं प्राप्त हो, गुस्सा नहीं आता उसको। जो बहुत लेने वाले हैं, कौन कौन को देऊं, ऐसा कोप नहीं करी। मुनि श्रावकनी को दान देना, मैंने वो गुस्सा नहीं आया उसको देते देते ही। कितना दे हम रोज आने वाले देने वाला देते हैं, ऐसा देते देते ही समझ लो उसको किसी घर वाले में गुस्सा आ जाए, ये क्या है, तरीके से काम नहीं आ रहा तुम, तो वो गुस्सा कर देगा। तो कहते हैं कि गुस्सा यदि उसको आएगा तो वो दातार भी उससे क्या हो जाएगा, क्षुब्ध, पात्र भी क्षुब्ध हो जाएगा। लेने वाला वो सोचेगा क्या हो रहा है, तो इस प्रकार वो क्रोध नहीं हो उसमें, ये दूसरा गुण है। तीसरा, कपट नहीं हो, और कपट करी सहित दान नहीं करे कि कुछ और दिखाए, कुछ और करे, कुछ और लोगनी को भक्ति दिखावे और माही संक्लेशित होवे। तो ऐसा कपट कर ही रही दान करे, कपट नहीं करे कुछ प्रकार, क्या दिखावा नहीं करे। नहीं तो सारे चांदी सोने के बर्तन सब निकाल ले उस दिन और दिखा लो, क्यों? लोग आएंगे देखने, सब आहार देखने आएंगे, आहार के निमित्त से अपने सब वैभव को, अपने बर्तनों को, सब चीज़ दिखाएं, वस्त्राभूषण को, सब जैसे कोई वहाँ शादी हो रही हो। कपट है ये सब अंतरंग। वीतरागी मुनिराज के लिए दिखाना, जिनका राग बीत गया है उनके लिए ये सब चीजें दिखाना क्या है? ये मूर्खता है।
मूर्खता का प्रदर्शन। अरे उनको आहार चाहिए, उनको तुम्हारे चांदी के बर्तन से क्या मतलब है? चांदी के बर्तन किनको दिखा रहा है? साहब उनको तो ही दिखा रहे हैं, जो लोग देखने आए उनको दिखा रहे हैं। तो इसी का नाम तो कपट कहाँ है? छल कपट रूप प्रवृत्ति है, खोटी है। ऐसा नहीं करे, यदि ऐसा करेगा तो वो दातार के योग्य गुण उसमें नहीं। चौथा क्या है? क्रोध का भाव, छल कपट का भाव। चौथा देखो, अन्य दातार से ईर्षा रहित हो दान करे। जो इनने किया दिया है, इनने कितने दिए, मैं ऐसा दान करूं जो मेरा दान तो इसका यश बढ़ जाए, ऐसा ईर्षा भाव करी दान नहीं करे। क्या एक व्यक्ति था पान वाला, तो वो पान वाला जो है ना, वो जानता था कि मेरे पड़ोस में जो सेठ जी रहते वहाँ कंजूस आदमी है। तो जब भी वो चंदे का टाइम आता तो लोग सेठ जी के पास जाते, फिर उस पान वाले के पास जाते। तो पान वाला हमेशा ही कहता, जितने सेठ जी ने लिखा है उससे डबल मेरे लिख लो। क्या? क्योंकि उसको मालूम है कि वो उनकी 11 रुपये से ज़्यादा की है ही नहीं, और जान करके उनकी हंसी उड़ाना है, वो जितने देते हैं उससे अपने डबल लिख लो। जितने भी हो सेठ, जिनकी हवेली है ना पास में, हवेली वाले सेठ जी से अपने डबल लिख। एक बार सेठ जी को पता चला, उनको आया गुस्सा, ये मेरी ऐसी इसने हंसी उड़ा रखी, मेरे से डबल, अब मैं बताता हूँ इसको। तो उन्होंने कहा इस बार मेरे 1 लाख लिखो। क्या? अब बोला, और बोला अब उसको बताना सेठ जी ने दिए 1 लाख, अब बोल डबल दे दूँ मैं। तो वो दिया तो उसने उसके लिए ना, सामने वाले की ईर्ष्या से दिया है, उसने कोई 1 लाख नहीं दिया है, उसने अपनी रेपुटेशन के लिए दिया है। तो कहते हैं ये कोई दान नहीं, सामने वाले से बढ़ के मेरा होना चाहिए। यदि इसने 1000 बोला तो मैं 2000, 3 बोला 4, 4 बोला 5, ये वाली तो मेरे को ही मिलेगी कैसे भी कुछ भी होगा। और क्या है नहीं तो हमने देखो लिखा है इसमें, जो मेरा दान से इसका यश घट जाना चाहिए, मैं इतना दे पता चलना चाहिए लोगों को कि ये तो मैंने ही ली। अरे वास्तव में दान तो बहुत निर्दोष प्रवृत्ति होती है। अंतरंग से धर्म के लिए, धर्म भावना के लिए जो दिया जाता है कि किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग जीवों का बढ़े, अन्य जीव धर्म में लगे, इस भावना से यदि 1 रुपया भी दिया गया हो तो बहुत बड़ा दान है। और जो बड़ी बड़ी बोली लगा के दान दिया जाए वो कोई दान नहीं है, वो तो दिखावा है सीधे सीधे पैसे का कि हमने कितना पाप किया है, इसने 1 किया है हमने डबल किया है, और कुछ नहीं है उसमें दान। और दान दे विषाद करे नहीं, जो कहा करूं मैं समस्त में उच्चता राखूं और नहीं दूं तो मेरी उच्चता बढ़ जाए। तो जबरदस्ती उसको कहते हैं ना, बिन मांगे तो खींचातानी है, नहीं, वो है कि जिसमें मांगा, जिसमें खींचातानी करे वो है खून बराबर, और जो बिना दिए जिया जाए वो है दूध बराबर। मैंने खूब खींचातानी करनी पड़े, अरे साहब उनने भी इतने दिए, इतने लोगों ने इतने लिखा दिया, और आपके पास से तो इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चंदा होता है, खासकर चंदे में वो चक्कर होता है। तो चंदा वाला है तो चंदा तो वही होती है वो चंदा, और चंदे वाले को तो 1 रुपये भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि चंदा का एक उपयोग होता है, मतलब चंदे का एक तो पैसे का हिसाब किताब नहीं होता उसमें, कुछ भी कि कहाँ जा रहा है वो क्या हो रहा है। और दूसरी बात कि वो चंदे का उपयोग होता है खुद के खाने पीने में। अपन सबने इकट्ठे कर लिए, क्या करना है कि महावीर जयंती का भोज करना, क्या तो हम अपने ही पैसे से अपने को ही खिला के वो धर्मात्मा बनते। इसका नाम वो नहीं है, मैंने ये कोई मोक्ष मार्ग में लगे, वो रात के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन करे, और वो भी जो है भक्ष अभक्ष का कोई विचार नहीं, कौन मतलब कितना मर्यादित बना है कि नहीं बना है, शुद्ध है कि नहीं अशुद्ध है कि नहीं, कोई विचार। रात बिरात कभी खाओ, खाने से मतलब कोई ना कोई वहाँ कोई स्वाध्याय होवे, ना कोई पूजन होवे, ना कोई सामायिक होवे, ना कोई तत्व चर्चा, कोई लेना देना ही नहीं। तो ये सब इस तरह से वो कोई दान नहीं है। दान दे विषाद करे नहीं, जो कहा करूँ मैंने जबरदस्ती नहीं देवे कि क्या करें भैया अपनी इतनी वो है। और ये चंदा वही वाले 5-10 जनों को लेके जाते हैं और ऐसा प्रेशर डालते हैं बेचारे आदमी को, सरेंडर होके देना पड़ता है। तो वो कोई दान तो ही नहीं, उसमें अपना परिणाम भी बिगड़ा, पैसा भी गया और धर्म भी कुछ नहीं मिला।
इससे अच्छा तो मना कर दो, नहीं मिलेगा, जाओ। एक बार आएगा दूसरी बार फटके गई थी क्या। मेरे पास एक चंदा वाला आया था मेरे पास, मैंने उसको सबसे पहले पाटे में पिला के बिठाया, मैंने पाटे में बैठा ला शांति से, इतनी आकुलता मत करे सर, जब जल्दी जाना आप तो फटाफट करो, बैठो बैठो पानी वानी पियो ही तुम आराम से क्या। अभी मैं ऊपर से एक जिनवाणी लेके आया, मैंने कहा तुम पढ़ो देखो इसमें क्या लिखा है 15-20 मिनट में तो वो ऐसा गया, वो उसके बाद से वो आज तक कभी नहीं दिखा। मैंने कहा तुम कहाँ लेने आए हो, गलती से गलत जगह फंस गए हैं क्या। मतलब देना हो तो हम अपनी अपनी इच्छा से स्वेच्छा से देंगे, जबरदस्ती करके किसी के प्रेशर में आके क्यों देंगे। बहुरी पात्र का संगम मिल जाए वह निर्विघ्न दान हो जाए, तिसका अपूर्व निधि पाए का सा आनंद मानना, सो मुदित भाव जानना, माने देने में प्रसन्न चित्त होना, रोए नहीं, तथा दान देने का मद अहंकार नहीं करना, मैंने बहुत दे दिया है मेरे से बड़ा कोई नहीं, निरहंकारता नाम का गुण है। ऐसे 7 दातार के गुण होना चाहिए। कौन कौन से? पहला कौन सा बताया? इसके बदले में कुछ न चाहे, इस लोक का कोई फल नहीं चाहे। फिर दूसरा क्रोध न होवे, तीसरा छल कपट नहीं करे, चौथा ईर्षा भाव नहीं होवे, पांचवा विषाद नहीं करे, छठा मुदित भाव प्रसन्न चित्त हो, और सातवां अहंकार नहीं करे। मैंने सीधी सी बात है, 4 कषाय नहीं हो, क्रोध मान माया लोभ नहीं हो, और मुदित भाव हो, ईर्षा नहीं होवे, और मुदित ईर्षा भाव है, ईर्षा भाव नहीं हो, और क्या है? विषाद नहीं करे। ये 3 अलग, विषाद और ईर्षा जैसे वो उसी में आ जाएंगे। विषाद नहीं करे, ईर्षा नहीं करे, और मुदित बड़े आनंद चित्त होकर देवे। इसके बाद में नवदा भक्ति, देखो नवदा भक्ति के नाम दिए। बहुरी पात्र को दान देवे, सो मुनि श्रावक का जैसा पद होवे, तिस परिमाण नवदा भक्ति करी देवे। कौन कौन सी नवदा भक्ति? उनके नाम। संग्रह, संग्रह माने इकट्ठा करना, उनको एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह खड़ा करना, एक जगह संग्रहित करना। फिर उच्च स्थान पर बिठाना। फिर पादोदक, उनके चरणों का, उदक माने जल, चरणों का जल से प्रक्षालन करना। अर्चन करना, अर्चना करना, उनकी स्तुति करना, प्रणाम करना। फिर मन शुद्धि और वचन शुद्धि और काय शुद्धि, और फिर ऐष्णा माने भोजन शुद्धि। ये नवदा भक्ति, ये केवल क्रिया वाली नहीं, अंदर से। क्या क्रिया की तो सबको आ जाती, कर लेते, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आ जाती, खुद ने बनाए नहीं, क्या शुद्ध है। वास्तविक अंतरंग से मन की शुद्धि माने सचमुच मन में देने का अपूर्व उत्साह है। वचन की शुद्धि माने मैं कोई अयोग्य वचन नहीं बोलूँगा, काय मेरी परम पवित्र है, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, और भोजन भी शुद्ध है। और ये सब पहले वो नवदा भक्ति करेगा, मैंने उनको उच्चासन पर बिठाएगा, जल से उनका पाद प्रक्षालन, अर्चन, पूजन, प्रणाम वगैरह सब करेगा, तब वो लेंगे। क्या मतलब? ये लेना है तो ये सब देख के लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार से दातार को कोई पीड़ा न पहुंचे। हम लेंगे लेकिन उसको पीड़ित करके नहीं लेंगे, उसको देने की गरज होगी तो लेंगे, और देने की गरज पता चल जाएगी, नवदा भक्ति करेगा, इसका मतलब उसका देने में उत्साह है, और नवदा भक्ति उत्साह नहीं होगी तो नहीं करेगा। समझ में? जैसे मैं आपके घर गया, तो आप घर गया, अब आपने बेचारे ने सहमा सहमी पूछ लिया, पंडित जी भोजन करोगे? हाँ लगा। आपकी तो जो है एकदम घर वालों ने हवा निकाल दी, तुमने क्या किया है? तो अब इसमें जो है ना, इसमें तो वो दातार का मन पीड़ित हो सकता है ना। और अब नवदा भक्ति के अंदर तो क्या है कि 9 बार काम करेगा, पक्का हो जाएगा कि उसके मन को कोई पीड़ा नहीं है। वो खुद ही उच्चासन पे बिठा रहा है, गंधोदक चरणों का पाद प्रक्षालन पूजन सब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको देने की अंदर बहुत भक्ति है, उमंग भाव है, और उसका पूरा परिवार ही दे रहा है। ऐसा नहीं कि कोई किसी प्रकार की उसके अंदर में कोई उसको दुविधा है, या किसी प्रकार का उसको कोई देने का नहीं भाव, समस्त प्रकार से वो देना चाहता है तो लेंगे उससे। क्योंकि जो आहार होता है उसको गोचरी कहिए, भ्रामरी गोचरी कहिए। भ्रामरी मतलब समझ, भौरा,
भौरा पुष्प की गंध लेता है। तो भौरा पुष्प की गंध कैसे लेता हूँ? पुष्प के ऊपर बैठता नहीं है, क्योंकि पुष्प के ऊपर भी अपना वजन नहीं देना चाहता, वो पुष्प के ऊपर ही ऊपर मंडराता हुआ उसकी गंध ले लेता है। मैं बैठ जाऊंगा इस पे तो मेरे वजन से टूट सकता, तो उस पर बैठता तक नहीं, पुष्प पे अपना वजन नहीं लेता और पुष्प से पराग ग्रहण करके उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मुनिराज आहार ग्रहण करना चाहते हैं तो वो दातार को बिना जरा सी भी पीड़ा दिए और अपना भोजन लेके निकल जाते हैं। तो वो पीड़ा कब पता चलेगा कि पीड़ा नहीं हो रही है? नवदा भक्ति होगी तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। इसमें दिया है कि क्या अर्थ दिया है, देखो संग्रह का क्या अर्थ दिया। तिन में मुनीश्वरणी को तथा चुल्लक को तो तिष्ठ तिष्ठ, या का अर्थ खड़ा रहो, खड़ा रहो, ऐसे 3 बार कहना, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। जा में अति पूज्य पनाते अति अनुराग, जाका चित्त में होएगा, सोई 3 बार आदर पूर्वक कहेगा। खड़े रहिए खड़े रहिए खड़े रहिए 3 बार तभी कहेगा तो उसके अंदर में पूज्य पने का भाव होगा, आदर का भाव होगा। अन्य और श्रावक आदि योग्य पात्र घर आवे तो आइए पधारिए विराजिए इत्यादि आदर के वचन का कहना सो संग्रह व प्रतिग्रह। मैं तो कहता हूँ किसी को साधर्मी को भी भोजन ग्रहण करना हो ना तो उसको सब कुछ देख लेना चाहिए पहले। सामने वाला बराबर 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि कई बार 1 बार उसने बेचारे ने सेवा समय पूछ लिया, दूसरी बार भी हो सकता है कह दे। 2-3 बार जब पक्का हो जाए कि नहीं इसकी देने की सचमुच इसकी भावना है तो ले ले। क्या? क्योंकि वो उसका चित्त पीड़ित नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी बात कि जिसको लेने का राग नहीं है तो वो तो पक्का करेगा ही ना कि सामने वाला का चित्त किसी प्रकार से दुख तो नहीं रहा है। जिसको लेने का राग होगा वो कुछ नहीं देखेगा। उसके लिए तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि उसके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं कहने की, वो तो सीधे जाता है और लाइन में लग जाता है बस। क्या उसके लिए क्या कहने की जरूरत है? कहने की जरूरत किसके लिए है? जिसको भोजन का राग अत्यंत कम है। जिसको राग तीव्र है उसको तो कुछ मत कहो आप। क्या वो तो भीड़ में घुस के धक्का मुक्की में भी करके कैसे भी खा लेगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्या ये तो उन्हीं के लिए होता है, इसलिए पात्र के लिए इतनी व्यवस्था है। जो पात्र ही नहीं है उनको तो मार मार के भी खिलाओ तो भी खा लेंगे, उनको क्या करना। तो ये अन्य भी और भी जो श्रावक आए तो उनके लिए भी क्या कहना, आइए पधारिए पधारिए विराजिए इत्यादि आदर के वचन का कहना सो संग्रह व प्रतिग्रह। फिर उच्च स्थान देना। दूसरा प्रासुक प्रामाणिक जल से चरण देना। प्रासुक जल हो अच्छा प्रासुक, और जिस जगह जल से अपन उसके चरणों का मार्जन करें तो वो स्थान पे कोई चींटी वीटी कोई जीव जंतु नहीं आ रहा है। अगला जैसा अवसर जैसा पात्र ताकि योग्य पूजन स्तवन पूज्यपना के वचन कहना और मुनि और श्रावक की योग्यता प्रमाण नमस्कार आदि करना। मन की शुद्धता करनी, वचन की शुद्धता करनी, अयोग्य वचन नहीं बोलना। काय शुद्धि यत्नाचार सहित चलना उठना, मैंने बिल्कुल देख के कोई भी चीज उठाना चलना। और भोजन शुद्धि पात्र के योग्य हो सो देना सो ऐष्णा शुद्धि। ऐसे जिन सूत्र के अनुसार पात्र के देश काल के योग्य आहार देना जाते पात्र के गुण्डी में हर्ष अनुराग बिना निष्फले और जाके धर्म प्रिय होएगा ताकि धर्मात्मा में अनुराग हो गई, ऐसा नियम। मैंने सीधी सी बात है कि यदि उनके गुणों में हर्ष अनुराग होगा तो ही वो सफल है, और यदि उनके गुणों में हर्ष अनुराग नहीं है तो वो सफल नहीं है। देखा देखी दे रहे हैं उसमें कुछ नहीं। उनके जो गुण है उन गुणों की प्राप्ति की भावना हो, उन गुणों में अनुराग हो, तो वो गुण अपने को पता हो सबसे पहले कि इनमें गुण कौन से हैं। क्यों दे रहे हो भैया? अपने गुरु है इसलिए दे रहे, जय जय गुरुदेव। लेकिन गुरु में गुण क्या है कि वो गुरु से पूछो, हमको क्या मालूम? तो तुम्हें यही नहीं मालूम किस बात से दे रहे हो तुम। सबसे पहले तो उनके गुण पता हो और उन गुणों को वो गुण मेरे अंदर भी आवे ऐसी भावना होवे, उन गुणों का अत्यंत बहुमान हो, उन गुणों की प्रीति हो, उन गुणों की प्राप्ति की भावना हो तो सचमुच सच्चा है देना, और नहीं तो वो सब देखा देखी देना है। जैसे अन्य बताओ लंबे अपने गुरु को देते हैं, अपने गुरु को देते हैं। देखो और भी ये सब दिया है ना इसमें। अब दातार की ओर विशेष गुण,
और भी विशेष गुण दिए जाता है। कितने गुण दिए विशेष? देखो पढ़ता हूं मैं इसमें। सबसे पहला भक्ति गुण। सप्त गुण का तो पीछे कहा है ना, भक्ति और भी कौन कौन से विशेष गुण है देखो। भक्ति गुण माने धर्म में तत्पर, पातनी के गुणनी के सेवन में लीन भया, पात्र को अंगीकार करे, प्रमाद रहित, ज्ञान सहित, शांत परिणामी हुआ, पात्र की भक्ति में प्रवर्ते। सो भक्ति गुण है। फिर तुष्टि गुण। तुष्टि माने तुष्ट हो, संतुष्ट हो जाए देने में। श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण माने अत्यंत तीव्र, उनके प्रति महान श्रद्धा हो। विज्ञान गुण। ज्ञान सहित हो, क्या देने योग्य, क्या नहीं देने योग्य, किस काल में किस विधि से क्या देना चाहिए। अलोलुप गुण। लोलुपता नहीं हो, किसी प्रकार का लौकिक फल नहीं चाहे। सात्विक गुण। सात्विक गुण माने भले अल्प देवे लेकिन दान देने के अंदर बड़ा उदार हो गए। क्या मतलब? चित्त बहुत उदार हो गए, चित्त देने में बड़ा उद्यम हो गए, तो वो सात्विक गुण है। और क्षमा गुण। कोई कलुष्टता का कारण भी उत्पन्न हो जाए तो किसी पे क्रोध नहीं करे, ये क्षमा गुण है। ये सारे गुण सहित हो तो दान है। इसके बाद में सब धन की असारता, दान की प्रेरणा, निर्दोष दान, ये सब दिया है इसमें। दान में क्या नहीं देना चाहिए, दान किन चीज़ों का होता है, किन का नहीं होता है, ये सब वर्णन दिया है इसमें। क्या दान के भेद, इसे पढ़ना आप लोग। ज्ञान दान, पात दान, पात्र, कुपात्र, अपात्र तीनों के लक्षण दिए इसमें। पूज्य नवदेव, पूजा की, पूजा को भी इन्होंने भैया व्यक्ति कहा है, भैया व्यक्ति के अंदर ही लिया है, मतलब ऐसा वर्णन दिया है। देखो आप निकालो थोड़ा सा यहाँ पेज नंबर 192 निकाला, पेज नंबर 192। देखो पहले तो 191 से पढ़ते हैं। 191 का नीचे का पैराग्राफ, 191 नीचे का पैराग्राफ। बहुरी जो द्रव्य है इसमें पुत्राधिकनी का विभाग का धन, तो पुत्राधिक के अर्थ ही न्यारा करना। जितना ही पैसा हो उसमें बच्चे को जितना देना बच्चे को दे देना, नहीं तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा, केस लगा देगा अपने ऊपर, इसलिए पहले उसके लिए दे देना। और दान के अर्थी निराला धन राखी करके पर का उपकार के अर्थी, धर्म की प्रवृत्ति के अर्थी दान करना, काहे के लिए दूसरे का उपकार हो, धर्म की प्रवृत्ति चले, इसलिए दान करना। और जो नवीन धन उपार्जन होए जिसमें वो चतुर्थ भाग, चौथा भाग तथा छठा भाग और आठवां भाग तथा जगन्य 10वां भाग, तो पुण्य दान धर्म के कार्य में धनवान को और निर्धन को समस्त को ही दानादिक का विभाग करना योग्य। माने जो बिल्कुल कम से कम भी हो, यदि उसकी बहुत कम सामर्थ्य हो, निर्धन भी हो, तो भी वो कहते हैं कि कम से कम उसको अपने कमाए हुए धन में से 10वां हिस्सा तो निकाल लेना चाहिए। एक रोटी भी कमाता हो तो एक रोटी में से 1/10वां हिस्सा निकाल दे, ये जघन्य है। और उत्कृष्ट यदि दे सकता हो तो चौथा भाग, 1/4 जितनी आजीविका है उसका 1/4 काय के लिए निकाल दे, धर्म के लिए। 3/4 खाने के लिए दिया ना, 3/4 खाओ, 1/4 धर्म के लिए, कि भाई कमाओ एक रोटी कोई बात नहीं, लेकिन अब एक रोटी कमाई है तो 1/4 धर्म के लिए दे दो, बाकी 3/4 अपने पाप के लिए, वो रख ली 3/4। जाके उधर भी पूर्ण नहीं होए, आधा चौथाई भोजन आदि मिले, मतलब पेट भी पूरा नहीं भरे, जिसको आधा पेट भरने को मिले, 1/4 पेट भरने को मिले, उसको भी करें, ताको भी
दान धर्म का विभाग, उत्कृष्ट चतुर्थ भाग, जघन्य दसम भाग, मध्यम छठो आठवां भाग, न्यारो कर, दुखित बुभुक्षित का, बुभुक्षित माने भूखों का, और जिन पूजन आदि का विभाग करना श्रेष्ठ। उसमें अपने इतना हिस्सा पहले निकाल देना चाहिए कि ये धर्म के लिए, मतलब किसी के परोपकार के लिए, जिन धर्म की प्रवृत्ति के लिए, पूजन आदि के लिए विभाग करना श्रेष्ठ है। और दान बिना घर है सो शमशान है। कैसे शमशान? जो पुरुष है वहाँ पे सो मृतक है, मुर्दा ही है वो, और कुटुंब है वो गिद्ध पक्षी है सब के सब। और इस पुरुष का धन रूप मांस चूत चूत खाए, माने उसमें निचोड़ निचोड़ के जो भी उसका पैसा है उसको निकाल निकाल के खाते हैं क्या, और नहीं देता है तो उसको जो है फटकारे पड़ती है। माँ कंजूस आदमी है। बच्चों को देखो, यदि उनकी मन मर्जी की चीज़ नहीं मिले तो बच्चे, मेरा पिता महा कंजूस है, सबसे बड़ा कंजूस मैंने दुनिया में एक ही देखा, तो अपने पिताजी को ही दस गाली। इसलिए कहते हैं ये जितने भी घर वाले लोग हैं ये सब गिद्ध पक्षी हैं, ये सब जो तुम्हारे धन रूपी मांस को निकाल निकाल के खा जाएंगे। तो ये खाएं उसके पहले तुम दे दो, नहीं तो खाने ही वाले हैं। तुम मुर्दा हो तो तुम्हारे धन रूपी मांस को ये निकाल निकाल के खाएंगे। और गृहस्थ धनवान है, अब क्या करे धन कैसे, देखो धन का उपयोग कहाँ करे उसके लिए बताया है। 2 पन्ने में यही बात बताइए कि अपने धन का उपयोग कहाँ करें। गृहस्थ धनवान है ते जेनिनी की अनेक प्रकार पालना करें, जे धर्म में शिथिल होए हैं तेहु धनाढ़ पुरुषनी का आदर देने करी, मिष्ट वचन बोलने करी धर्म में दृढ़ हो जाए। मतलब कितने लोग तो मीठे वचन बोलने से धर्म में दृढ़ हो जाए, और कोई मीठे वचन की जगह किसी को सचमुच धन की जरूरत हो तो उसको धन की सहायता दे दे। कहते काम चाकरी कराने लायक हो तो उनसे काम ले लेना। कोई नौकरी बेचारा ढूंढ रहा हो तो उसको काम पे दे लगा देना, उससे काम ले लेना, और उनका भरण पोषण करना। कहते कमाए पैदा कर लेने योग्य होए तिनको पूंजी का सहारा दे, धनु बढ़िया धन पूंजी को सहारा दे, उनको पूंजी का सहारा दे, धनु बढ़िया रखा हुए, अर्थात को 5 रुपये की पैदाशी कराए दे। मैंने उसको किसी को पूंजी चाहिए तो पूंजी दे दे उसको, किसी को 5-50 रुपए की पैदा करा दे। कहते को वाणिज्य व्यापार में अपने शामिल करी निर्वाह कर दे। कहते कि धीरज प्रतीति कराए के पैदा के योग्य कर दे। कहते कि को कह कर ही रोजगार लगा दे, किसी को कह कर इसकी नौकरी लगवा दे, किसी से पहचान हो अपनी तो ये इसकी नौकरी लगवा देना। कहते कि को दलाली वगैरह में लगाए रोजगार कराए दे, क्योंकि पुण्यवान का आश्रय बिना पकड़िया मनुष्य का खड़ा होना दुर्लभ है। आप धर्मात्मा हो तो अपना धन बिगड़वे का भय नहीं करें, ये बहुत बड़ी बात है। क्या है कि मुश्किल में 1 रुपया भी 10 रुपये के समान है तकलीफ में, और बाकी तो समय ठीक है जो भी है। तो वो एक भय नहीं करे कि मेरे धन का क्या होगा, उस आदमी को दे दूंगा और मेरा सब डूब गया तो नहीं। और 1-2 रुपये की गम रखे, मैंने वो पूरे बनियागिरी नहीं लगाया वहाँ पे कि मेरे तो वहाँ से इतना मिल जाएगा, इसको दूंगा तो खतरा भी है, 2 रुपये का नुकसान भी है। तो वो कहते हैं कि वो उसको मतलब धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। ये धर्मात्मा होए तो धन बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन किसी के काम आ जाए तो धन काम का है, नहीं तो धन का क्या प्रयोजन। जो मेरा धन साधर्मी के काम आवे सो धन मेरा है, और जो धन साधर्मी के काम में नहीं आया सो मेरा नहीं, काम का क्या। देखो धर्मात्मा होगा तो खुद तो 5 इंद्रिय के विषय यूँ ही नहीं भोग पाएगा, कषाय की पूर्ति में लगाएगा नहीं, तो उसका तो धन उसी के लिए है कि भाई वो धर्म में काम आ जाए तो ठीक है, किसी साधर्मी के काम आ जाए तो वो धन काम का है, नहीं तो धन पड़ा पड़ा ऐसे का ऐसे ही समाप्त, मतलब खुद चला जाएगा या वो धन चला जाएगा। पुण्य का उदय जब तक टिका हुआ है चला जाएगा, या तो धन जाएगा या वो व्यक्ति जाएगा। क्योंकि नियम है कि जिसके भी अंदर धर्म की भावना है वो खर्च तो कर ही नहीं सकता, खर्च क्या करेगा। तो खर्च तो उसका दान ही में हो सकता है, और वो दान में खर्च करे, दान में माने किसी भी साधर्मी के उपकार में करे तो उसका वो धन पाना श्रेष्ठ है, नहीं तो बेकार है। देखो लिखा ना, जो धन साधर्मी के काम में नहीं आया तो धन मेरा नहीं है, वो बाल बच्चों का है, वो उनके बच्चों के धन के चौकीदार है। और इतना बढ़िया चौकीदार है कि
कि मरते दम तक उसकी सेवा करता है उस धन की। बहुली कहते पुरुष पहले धनाढ्य थे, प्रतिष्ठावान थे, तिनके कर्म के उदय करी धन नष्ट हो गया, आजीविका नष्ट हो गई, खान पान का ठिकाना नहीं रहा, घर में स्त्री बच्चे वगैरह की बड़ी त्रास। ऐसे पुरुष नहीं थे, मेहनत मजदूरी होए नहीं, ओछा काम किया जाए नहीं, बड़ा आदमी जान को अंगीकार करे नहीं, धन आवरण वस्त्र पास समझ बेच खाए। अब कौन सो कहे, कौन उपाय करे? ऐसे प्रतिष्ठावान पुरुष को आजीविका से लगाए देना, शिगतेनी को दुख समुद्र में से हस्तावलंबन दे काटना, धर्म में न्याय में लगाए थोड़ा बहुत सहारा दे खड़ा कर देना, जेती योग्यता हो तिस माफिक धीरज करनी, अन्य दूजा के कने रख देना, रोटी का निर्वाह हो जाए तैसा करना, धर्म से जोड़ देना, सो बड़ा उपकार है। ये सब चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल है। ये सब चीज़ें क्या रोज़ सुबह भले पूजा करे, कलश करे, सब करे, और कोई बाहर निकले और कोई बेचारा कोई दुखी व्यक्ति हो और उसको 2 रुपये नहीं देते बने उससे, तो समझना अभी धर्म अभी बहुत दूर है। क्या ये तो कहाँ देता है व्यक्ति, जहाँ नाम होता है वहाँ देता है, वहाँ 50 लाख दे देगा। माना धनवान को देने में इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, और कोई बेचारा निर्धन हो, दुखी हो, उसको 2 रुपये भी देने में दिक्कत होती है। पंचम काल के धनाढ्य जीवों के भाव सबसे क्रूर होते हैं, दुष्ट, महादुष्ट आत्मा। क्या ऐसी पता नहीं क्या ऐसी कोई योग है कि जिसके बाद धन होता है उसके परिणामों में क्रूरता रहती है, उसके परिणामों में कोमलता नहीं होती, दया का भाव नहीं होता। उसके परिणाम बस यही कि दिखाना किसे, और किसको दिखाना? धनवान को दिखाना। पैसे वाले को ठगाने में उसको कोई दुख नहीं होता, और निर्धन को 1 रुपये देने में भी उसको दुख होता। किसी पता नहीं बुद्धि है, क्या करो। कहते कि स्त्री पुत्राधिक होए, तिनको धर्म के काम में लगाए, खान पान का दुख मेटी देना, कितने वृद्ध हो गए उद्यम करने को समर्थ नहीं हो। कहते जिन धर्म में सावधान है, इंद्रिया थक गई, रोग सहित देह हो गया, सहाय बिना समता रहे नहीं, तिनकी स्थिति करण धनवान यीशु बने। कहते पुत्राधिक रही थे, तिनको धर्म का आश्रय ग्रहण करावना। कहती श्राविका विधवा हो गई, तिनके भोजन वस्त्र का ठिकाना नहीं, तिनमें करुणा बुद्धि थे, भोजन वस्त्राधिक का साधन कराए, धर्म में लगाए थे। ये सब है। यदि ये सब कुछ करते होते आज के जैनी लोग, तो अपने बहुत सारा समाज का ही उपकार हो गया होता। अरबों करबों खरबों रुपये फालतू जो बह रहा है, उसका कारण उसकी जगह तो इसमें काम करें। धनाढ्य पुरुषनी का सहाय पाए, कहते पुरुष स्त्री कुधर्म का त्याग करी, दृढ़ श्रद्धा करे। क्या उसका एक धनाढ्य पुरुष का सहाय पाकर कितने पुरुष स्त्री कुधर्म का त्याग कर देते हैं, खोटे धर्म का, और जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धा करते हैं। कहते कणुव्रता अधिक ग्रहण करे, कई श्रद्धानाधिक सही सचित्त का त्यागी, कई पर्व में उपवास, कई दिन में ब्रह्मचारी, कोई अपनी स्त्री का त्यागी, कोई आरंभ त्यागी, कोई परिग्रह का त्यागी, कोई पाप की अनुमोदना का त्यागी, कई उद्दिष्टार का त्यागी। ऐसे 11 स्थान श्रावक के धारण करने से दान के पात्र हो जाए। मैंने धर्म ग्रहण कर ले तो वो लेने वाला देने योग्य हो जाए। क्या वो स्वयं दान का पात्र हो जाए। धर्म इतनी बड़ी चीज है, मैंने धर्म का सहाय पाकर वो जीव जो है स्वयं पात्र हो सकता है, उत्तम पात्र धर्म प्रकट कर सकता है अपने जीवन। तेवु धनाढ्य पुरुषनी का सहाय थे धर्म में प्रवृत्ति देख। और भी अनेक पुरुष धर्म की प्रवृत्ति में लग जाते हैं, उनको धर्म में लगते हुए, मैंने धनवान की सहायता से किसी एक को धर्म में लगते हुए देखकर अन्य भी अनेक जीव धर्म में लग जाते हैं। और क्या क्या करते देखो, बहुरी धनाढ्य पुरुष है, सो विद्या पढ़ने के स्थान बनाए थे। सबसे बढ़िया काम तो विद्या पढ़ने के स्थान, लोग जिससे पढ़ने लिखने लग जाए। क्या ये जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा धन, मतलब उन्होंने वो अपना धन का उपयोग क्या करते हैं? टेंट हाउस नहीं लगवाते, न उनके बैंड बाजे, न टेंट हाउस, न भोजन पानी खिलाना, न पिलाना, न बड़े बड़े जुलूस, कुछ नहीं होते। विद्या में खर्च करते हैं, और हमारा धन का खर्च होता है। मंदिर बनाने में भी हो तो ठीक है, वो भी ठीक है, टेंट हाउस में खिलाने पिलाने में क्या बैंड बाजो दिखावे, तो बिल्कुल निस्सार है एकदम। तो इसलिए विद्या पढ़ने के स्थान बनाने के, शिक्षा में इस धन खर्च कर यदि करना है तो शिक्षा में खर्च किया हुआ 1 रुपया 10 रुपये का काम करता है, और बाकी जगह 10-10 रुपये भी लगा दो, कोई दिखता ही नहीं।
टेंट हाउस वाले को कितने ही दे दो, क्या दिखेगा? लाखों रुपए के टेंट हाउस लग जाते हैं क्या? मैंने अब ये स्थिति हो गई कि लोगों को सोचना पड़ता है, कोई धर्म का काम करना हो, कोई चौमासा करना हो तो बोले साहब इतने रुपए का बजट, इतने रुपए नहीं हो तो खरीद सकता है बेचारा आम आदमी। तो जो काम बिल्कुल फ्री में होना चाहिए, जिससे लोगों को अनेक लाभ मिलना चाहिए, अब वो सारे जो है मतलब बड़े बड़े उसके जो है बजट वाले काम हो गए। आम आदमी तो बाहर ही हो गया उससे, सब धनवान उसके अंदर घुस गए, जिनको धर्म का लाभ मिलना चाहिए था तो दूर हो गए बेचारे, क्या करें, दूर लगा दिया। जो आम जनता है वो धर्म से दूर होगी ना। देखो और क्या है, तो ये विद्या पढ़ने के स्थान बनाए। और क्या करे, पढ़ाने वाले ने को आजीविका दे, पढ़ाने वाला हो कोई उसको आजीविका दे, व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित विद्या, तर्क विद्या इत्यादि अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशाला स्थापना कर दे। तो जेनिनी में सैकड़ा विद्या का पढ़वे में लगी जाए, बरसा बरस 10-20 पढ़कर तैयार हुआ करे तो धर्म की संतान चली जाए। मैंने 10-20 भी यदि पढ़ के तैयार हो जाए तो कोई चिंता नहीं, ये 10-20 100 को तैयार कर देंगे और वो 100,000 को तैयार कर देंगे। और यदि पढ़ने वाला एक भी तैयार नहीं हुआ तो सब मिलके जो कुछ धन होगा उसको टेंट हाउस में लगा के खत्म कर देंगे। कई बुद्धि करी अधिक होए, जिनको आजीविका अधिक सहाय हो निराकुल कर दे, तो धर्म की प्रवृत्ति चलिया जाएगी। तथा अनेक ग्रंथनी को लिखाओ ना, पहले लोग ग्रंथ लिखाते थे, अब तो लोग ग्रंथ लिखाना तो बहुत दूर की बात है, छपे छपाए ग्रंथ मिलते हैं तो उसमें भी देखते कि डिस्काउंट कब मिलेगा इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाए तो क्या करें, खुद के लिए तो एक ले ही ले। सोचे 100 रुपये का ग्रंथ है, इसमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो 50 रुपये का मिल रहा है, तो 100 ग्रंथ ले लो। क्या करेंगे, सबको बांट देंगे। बांट देंगे, कितनी धर्म की भावना, धर्म की भावना नहीं है इसमें लिखा। 100 रुपये, सब समझेंगे 100 रुपये की चीज़ बांटी है, जिसकी बांटी तो 50 की, 50 से कमा लिया मैंने। क्या ऐसी ऐसी बुद्धि है लोगों के अंदर, बड़ी विचित्र वक्र बुद्धि वाले जीव हैं सब। पहले है ना, आपको मालूम शास्त्र लिखाते थे तो एक शास्त्र कितने में लिखा जाता था। कोई आदमी लिखेगा ये शास्त्र, इसको लिखने में मैं समझता हूँ एक दिन में आदमी 5-7 पन्ने से ज़्यादा नहीं लिख सकता। 8 पन्ने लिख सकते, नहीं लिख सकता। 8 पन्ने भी ज़्यादा है, एक दिन में 4 पन्ने इसको बड़े बड़े शुद्ध लिखना हो तो 4, 5, 6 पन्ने, 300 पन्ने हैं इसके अंदर करीबन। 300 नहीं बल्कि ज़्यादा होंगे, 600 पन्ने हैं लगभग, 500 पन्ने। तो 500 पन्ने एक दिन में 5 पन्ने एवरेज मान लो, तो कितने दिन लगे, 100 दिन, 4 महीने लगभग। तो एक आदमी को आज यदि अपन लिखने के लिए देवें तो उसको कितनी सैलरी देंगे, उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, क्योंकि यदि परिवार का नहीं होगा तो लिख नहीं पाएगा ढंग से। कम 15,000 रुपये का आदमी पकड़ना पड़ेगा, 10,000 रुपये तो कम से कम देने के लिए, 10-12,000, 12,000 एक महीने के, 4 महीने के 48,000, मैंने 50,000 रुपये का एक ग्रंथ पड़ेगा। ये कीमत थी उस समय, 50,000 रुपये आज के, उस समय जो उस समय की होगी, मैंने आज के 50,000 रुपये के हिसाब से लगा लो, मैंने एक ग्रंथ आदमी को 50,000 रुपये में मिलता था। तो इसलिए उसकी कितनी आदर होती थी, विनय होती थी, वो बहुत उसको बहुमान आता था। एक ग्रंथ मिल गया, मैंने 50,000 रुपये का लाभ हो गया, और अब अपन 50-50 रुपये में छपा लें। तो लोग ऐसे वक्र हो गए क्योंकि 50 में 25 में चाहिए। लोगों के घरों में जितना पैसा जूते चप्पलों में खर्चा होता है उतना जिनवाणी खरीदने में भी नहीं होता। महीने के साल भर के कितने जूते चप्पल खरीदते हो ऋषभ, तुम नहीं होता, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी आदमी हो, किसी का नाम नहीं, मतलब जितने साल भर में अपन जूते चप्पल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। मैं तो कहता हूँ जितने रुपए के आज तक आपने मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं उतने रुपए के भी किसी आदमी ने अपने घर में जिनवाणी नहीं खरीदी। सबके घरों की अभी मैं तलाशी ले लूँगा, पता चल जाएगा, है कि नहीं। स्थिति है ही नहीं, अपने को भाव नहीं है। कोई ने लाइब्रेरी बनानी घर में, न किताबें रखनी है, कुछ नहीं होता। आ गए और कुछ होगा तो मंदिर में से निकाल के ले जाएंगे अपने घर पे, पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, क्या है उसमें, मंदिर का तो सब अपने लिए। ऐसे इससे क्या हो बताओ। और आप सोचो कितने लोगों की बड़ी भावना थी। 50,000 रुपये में एक आदमी ग्रंथ लिखाता था, यदि धन होता था तो उसका इस काम में उपयोग करता था।
और यही कारण है कि उसके कारण से आज तक अपने कोई चीज़ मिल गई। यदि समझ लो नहीं लिखाई होती उन्होंने, और उन्होंने भी जो आज लोग उपयोग कर रहे हैं धन का, उन्होंने भी उसी में उपयोग किया होता, तो आज अपने पास सुरक्षित नहीं मिलती है। समंत भद्राचार्य के आज ये ग्रंथ अपने पास नहीं होता, कुंदकुंदाचार्य देव के समय से प्रवचनसार कुछ नहीं होते, गोमटसार नहीं होता, प्रथमा नियोग के कोई ग्रंथ नहीं मिलते, कुछ नहीं होता अपने पास। तो लोगों ने बहुत काम किया अपनी पुरानी पीढ़ी में, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए अपने लिए। क्या अब आजकल लोगों के घर बड़े बड़े मिलते हैं, और मंदिर तो वो जो है किसी बगीचे की जमीन पे कब्जा करके बनाना है। क्या उसके लिए धन नहीं निकलेगा, मकान के लिए धन निकल सकता। और क्या करना, देखो ग्रंथ के शोधने में शोधने वाले को निराकुल कर देना। तो ग्रंथ शुद्ध करता हो, देखने वाला हो, उसको अच्छी आजीविका से लगा के ग्रंथ को शुद्ध करा लेना। ज्ञान के अभ्यास करने वाले से प्रीति करना, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपने संतान को तथा कुटुंबी को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, जैसे तैसे लोकनी की शास्त्र में रुचि करानी, जैसे तैसे बने, जैसे लोगों के शास्त्र के अभ्यास करने में रुचि बने, शास्त्र के पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो, स्वाध्याय की रुचि उत्पन्न हो। ये शास्त्र धर्म के बीज है। जो शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, व्यवहार परमार्थ दोनों को उज्जवल कर दे, ताते शास्त्र पढ़ाने समान दान नहीं है। और भी दिया इसमें इन्होंने सब, और आप लोग पढ़ना इसको। इस प्रकार से अतिथि समीभाव व्रत है, इसमें दिया है अपने बेसिकली मूल चीज़ ये है कि अपने पुण्य के उदय से अपने पास कोई वस्तु आई हो तो उसका अपने साधर्मियों के साथ विभाग करके बराबर हिस्सा करके उसको भोगना। जैसे कौवा होता है, कौवा, तो कौवे को कोई वस्तु मिलती है, कौवे को यदि खाने की खुरचन भी मिलती है तो कौवा काव काव करके सबको बुलाता है और उन सबके साथ इकट्ठा होके वो उस खुरचन को खाता है, ऐसे अकेला नहीं खाता। ऐसे कोई पुण्य के उदय से यदि अपने को धन सामग्री मिली है तो उसको सब साधर्मियों के साथ में मिल बांट कर उसको भोगना और धर्म के कार्य में लगाना, इसका नाम है अतिथि समीभाव व्रत। अब एक दो और बचा है अपना, वो अपन अगली बार कर लेंगे, अगले रविवार, शनिवार को दोहा होएगा, रविवार को रिवीजन, और उसके बाद जनवरी के पहले दिन, मतलब जो भी जनवरी का पहला सप्ताह आएगा शनिवार, उस दिन अपनी 100% एग्जाम हुई।